Hello everyone, I am Dr. Zeenu Jha, Professor in the Department of Plant Molecular Biology and Biotechnology, Indira Gandhi Agriculture University, Raipur. Today I am here to deliver a lecture on micropropagation methods, organogenesis and embryogenesis. So what's the concept, what's the principle, what is the method to adapt it for the propagation of plants, and the procedures will be discussed in the whole lecture. So what is the objective? We will be dealing through the entire lecture is to understand the principle and the procedures of the micropropagation, to know about the application, various applications of the micropropagation, and to understand what is organogenesis and what is embryogenesis. So one by one we will be dealing with the entire procedure. What is micropropagation? To understand the micropropagation, let us first understand what is propagation. Propagation का मतलब होता है किसी भी क्रॉप या प्लांट के बहुत सारे नंबर्स में उनको प्रोड्यूस करना। बहुत सारे नंबर्स में क्रॉप या प्लांट को प्रोड्यूस करने को हम प्रोपगेशन कहते हैं। सो प्रोपगेशन कन्वेंशनल मेथड में दो तरीके से हो सकते हैं। इट कुड बी एसेक्सुअल प्रोपगेशन और थ्रू सेक्सुअल प्रोपगेशन। आपको सबको पता है सेक्सुअल प्रोपगेशन थ्रू सीड किया जाता है, and for asexual propagation you need to go for cutting, layering etc. ये सारे मेथड कन्वेंशनली किए जाते हैं प्लांट के प्रोपगेशन के लिए। बट मेनी अ टाइम्स बहुत सारे क्रॉप ऐसे होते हैं जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रोपगेशन से प्रोपगेट नहीं होते हैं, जैसे कि डेट पाम। डेट पाम 7 से 9 साल में सीड बनाता है। सीड बनाता भी है तो ओनली 10% ऑफ द सीड इज वायबल। तो क्या हम 7 से 9 साल वेट करेंगे डेट पाम को प्रोपेगेट करने के लिए? नो। अनदर इज ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के जो एम्ब्रियोज होते हैं दैट आर इमेच्योर, इट कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड। यू हैव द एग्जांपल्स ऑफ पीचेस एंड ग्रेप्स। उसके में स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट, द एम्ब्रियो गेट मैच्योर्ड बिफोर द फ्रूट इज गेटिंग मैच्योर्ड। तो उस कंडीशन में उसका एम्ब्रियो भी प्रोपेगेशन के लिए तैयार नहीं रहता है। सो टू प्रोपेगेट दिस टाइप ऑफ क्रॉप बिकम वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल हो जाता है उसको प्रोपेगेट करना। इसीलिए हमको एक ऐसा टेक्निक चाहिए जो कि इन तरह के प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सके। सो दैट एंड हाउ इट कम्स द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन में हम इस तरह के क्रॉप्स के छोटे छोटे प्लांट के पार्ट्स लेते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडिया में एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशन में आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करते हैं। उस स्थिति में उन तरह के डिफिकल्ट क्रॉप्स को भी आप आसानी से बहुत सारे नंबर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज माइक्रोप्रोपेगेशन। इफ वी लुक अपॉन द definition of micropropagation, micropropagation is a method of plant propagation using extremely small pieces of plant taken from a carefully chosen and prepared mother plant, growing these under laboratory conditions to produce new plants, and it is widely used for commercial applications, right? This is what micropropagation is. कोई भी टेक्निक करने के लिए सिद्धांत की जरूरत होती है। अगर आप देखें, आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करें तो किस सिद्धांत पे चलता है? वो इन विवो रेप्लिकेशन के सिद्धांत पे चलता है। अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक के बारे में बात करें तो वो किस सिद्धांत पे चलता है? बीएट लॉ के सिद्धांत पे चलता है। अंडर दैट सिचुएशन हमारा माइक्रो प्रोपगेशन किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? एंड द प्रिंसिपल विच इज बीइंग अडॉप्टेड दैट इज टोटिपोटेंसी। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज टोटिपोटेंसी, राइट? टोटिपोटेंसी सेल का वो कैपेबिलिटी, प्लांट सेल का वो कैपेबिलिटी होता है सो दैट इट कैन प्रोड्यूस एन एंटायर प्लांट। एक सेल भी अगर आप प्लांट से निकालेंगे, एक सेल भी इतना ताकत रखता है कि वो पूरे कंप्लीट प्लांट में रीजनरेट हो सके। सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। एक सेल अगर हम प्लांट सेल का लेते हैं, ये प्लांट कंप्लीट, ये सेल कंप्लीट प्लांट को बना सकता है। Is potential of this cell is called as totipotency. The ability of plant cell through which an organ or a plant can be regenerated, it is called as totipotency. ये जो totipotency का concept था, it was given by the father of tissue culture. Who is the father of tissue culture? Gottlieb Heberland is known as the father of tissue culture. उनका 1902 का एक्सपेरिमेंट ने पहली बार यह सिद्ध किया था कि कोई भी प्लांट का सेल अगर आप
प्लांट से निकालकर एक आर्टिफिशियल मीडिया में डालते हैं तो वो प्रोपोगेट कर सकता है, वो जिंदा रह सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हु इज गॉटलेब हेबरलैंड। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसके वजह से इतना बड़ा टेक्निक जो कि कमर्शियली वायबल एंड कमर्शियली यूटिलाइज्ड टेक्नोलॉजी को हम यूज कर पा रहे हैं। तो एक प्लांट पूरे एक प्लांट सेल पूरे एक प्लांट को प्रोपोगेट कर सकता है। कैपेसिटी, जब इसको हम एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशन में आर्टिफिशियल मीडिया में डालेंगे तब। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस स्पेसिफिक ऑर्गन्स। प्लांट तो मिलेगा ही मिलेगा, आप जिस तरह के ऑर्गन्स चाहते हैं, रूट हो गया, शूट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस दीज ऑर्गन्स एज वेल, राइट? सो दैट इज व्हाट टोटिपोटेंसी इज। एंड टोटिपोटेंसी अटेन करने के लिए, किसी भी सेल को टोटिपोटेंट बनाने के लिए, it requires the cell must undergo de-differentiation and re-differentiation। दो मेथड्स होते हैं जिससे हम इस सेल को टोटिपोटेंट बनाते हैं। व्हाट आर दोस टू मेथड्स? दैट इज de-differentiation and re-differentiation।